यदि आपके एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो आज हम आपको ऐसा शॉर्टकट बताएंगे जिसकी मदद से आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 43 + 14/25। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि इसका हर छोटी होनी चाहिए और अंश बड़ी होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत ही आसान तरीका है। यदि आपको जोड़ने के लिए कहा जाए तो इसको कुछ भी नहीं करना है, दोनों को बस एक साथ लिख देना है। जो संख्या पूर्णांक में दिया रहेगा और जो भिन्न में दिया रहेगा उसे इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है और हो गया ये इसका आंसर। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार है 15/28 + 17। यह भी क्वेश्चन इसी के जैसा है, बस अंतर यह है कि यहाँ पर पूर्णांक पहले था भिन्न बाद में और यहाँ भिन्न पहले है पूर्णांक बाद में। इसको भी सेम उसी प्रकार करना है। जो आपको पूर्णांक दिया हुआ है उसे पहले लिखिए, ठीक है, और भिन्न को इसके साथ लिख दीजिए। 15/28 हो गया इसका आंसर। ठीक है, लेकिन फिर इसी टाइप के क्वेश्चन यदि माइनस में आ जाए तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए थोड़ा सा अलग काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो पूर्णांक में यहाँ संख्या दे रहेगा उसमें से एक माइनस करना है। जैसे यहाँ 74 दिया हुआ है तो इसमें से एक माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? 73, यानी कि 73। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ जो अंश और हर में जो संख्या दिया हुआ है इस दोनों को माइनस करना है। तो 29 में से 17 को यदि हम माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? 12, और नीचे जो संख्या दिया रहेगा हर में वही संख्या सेम टू सेम रखना है। ठीक है, बस हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो पूर्णांक में रहेगा उसमें से एक माइनस करना है और इस दोनों को माइनस करके यहाँ लिख देंगे और जो हर में आएगा उसी को लिखना है। हो गया इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि पहले यहाँ भिन्न है और पूर्णांक बाद में है। तो इसको भी हमें उसी प्रकार बनाना है। पहले हमने क्या बताया था? जो पूर्णांक दिया रहेगा उसमें से एक माइनस करना है। 28 में से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 27। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये भिन्न है इस दोनों के हर और अंश को माइनस करेंगे। तो 31 में से यदि हम 23 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, और हर में जो संख्या रहेगा उसी को यहाँ रखना है। और याद रखना है कि जब भी कभी भिन्न पहले और पूर्णांक बाद में हो और बीच में माइनस हो, जो भी आंसर आएगा तो उसके सामने आपको माइनस लगा देना है और हो गया ये आंसर। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है -78 + 51/89। तो इसके लिए भी हम उसी प्रकार जो पूर्णांक है उसमें से एक माइनस करेंगे। तो 78 में से एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 77। ठीक है, यानी कि 77, और फिर इस दोनों को माइनस करेंगे। 89 में से 51 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 38। ठीक है, और जो हर में दिया रहेगा उसे आपको सेम टू सेम रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जब भी कभी पूर्णांक में माइनस लगा रहे तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, फिर उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है -65 - 13/24। ठीक है, फिर यहाँ भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन यहाँ पर है। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि दोनों में माइनस लगा हुआ हो तो इसके लिए तो सबसे आसान तरीका है, जैसे हमने यहाँ पर जोड़ में बनाया था कि पूर्णांक और भिन्न दोनों को बस एक साथ लिख दिए थे, हो गया आंसर। उसी प्रकार यहाँ भी करना है कि जब भी दोनों में माइनस लगा रहे तो दोनों को बस एक साथ लिख देना है। तो क्या हो जाएगा? ये 65.13/24। शुरू में आपको माइनस लगा देना, बस हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया पहला टाइप, जिसमें आपको ये ध्यान रखना था कि हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा। ठीक है, जब भी कभी ऐसा भिन्न रहेगा तब आपको ये जो भी हम बताए हैं ये वाला ट्रिक लगाना है। ये रहा आपका दूसरा टाइप। इसमें आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अंश ज़्यादा है और हर कम है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है आपको कि जो संख्या यहाँ भिन्न में दिया रहेगा उसको आपको पूर्णांक में लिखना पड़ेगा। ठीक है, पूर्णांक में कैसे लिखा जाता है इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर संख्या दिया है उसको आपको नीचे वाली संख्या से भाग लगाना है। जैसे क्या है 37, और इससे भाग लगाना है आपको 18 जो कि नीचे में है। तो क्या हो जाएगा? 18 दूनी 36। ठीक, माइनस करने पर आ जाएगा 1 और ये जाएगा कट। भागफल में जो आएगा उसे आपको पहले लिखना है और जो शेषफल आ रहा है उसको ऊपर रखना है। ठीक, और जो भाजक में है जैसे कि यहाँ जो नीचे है उसको सेम टू सेम वैसे ही रखना है, इसको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो यहाँ दिया हुआ है उसको सेम टू सेम रख देना है, जैसे क्या है 29। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, जो ये पूर्णांक में है और जो यहाँ पूर्णांक आया है इस दोनों को जोड़ देना है। तो 29 और 2 कितना हो जाएगा? 31, और इसको सेम टू सेम रख देंगे, बस हो गया, काम खत्म, इसका आंसर। ठीक है, फिर उसी प्रकार इसमें भी आप देखिए कि अंश ज्यादा है और हर कम है। इसमें भी आपको क्या करना है? पूर्णांक में लाना है। आप इसी प्रकार भाग लगा करके ला सकते हैं, +47। ठीक है, जो पूर्णांक में है और यहाँ जो पूर्णांक है दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 47 और 2 49। यहाँ लिख देंगे 49, और जो भिन्न में है उसको सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है,
ये हो गया इसका आंसर। लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन यदि माइनस में रहे तो फिर क्या करेंगे? इसमें भी करना तो इसी प्रकार है, लेकिन थोड़ा सा अलग काम करना है। बस आपको पहला काम यही है कि इस भिन्न को पूर्णांक में लाना है। तो पहले जो पूर्णांक है उसको तो सेम टू सेम रखेंगे, और दूसरा जो भिन्न है इसे आपको मिश्र भिन्न में लाना है, ठीक है। यानी कि भाग लगाना है और पूर्णांक में जो संख्या आएगा उसे रखना है, भिन्न को रखना है। तो 28 को 25 से भाग लगाएंगे तो एक बार में लगेगा, ठीक है। और 28 में से 25 माइनस होगा तो बचेगा 3, ठीक है। और नीचे जो है वही सेम टू सेम रखना है, ठीक। इसमें कर रहे थे कि ये दोनों को जोड़ करके लिख देते थे, बस उसी प्रकार इसमें क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें हम क्या किए थे कि जो पूर्णांक था उसको डायरेक्ट जोड़ करके लिख दिए, लेकिन वैसा इसमें हम डायरेक्ट घटा करके नहीं लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अलग काम करना होगा। क्या करना होगा कि पहले तो इसे घटाना ही होगा, और घटाने के बाद जो भी आएगा उसमें से एक और माइनस करके तब फिर लिखना है। तो जैसे यहाँ पर क्या है 39 में से एक माइनस करेंगे तो होगा 38 में से फिर एक माइनस करेंगे जो क्या हो जाएगा 36, ठीक है। उसके बाद ये लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है कि इन दोनों को माइनस करके तब लिखना है। तो 25 में से जब 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, ठीक है। और नीचे जो संख्या दिया हुआ 25 उसे सेम टू सेम रख देंगे, हो गया इसका आंसर, ठीक है। कि ये भी क्वेश्चन सेम उसी प्रकार है, बस अंतर ये है कि पहले यहाँ भिन्न है और पूर्णांक बाद में है। तो इसमें भी आपको क्या करना है कि पहले इस भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। तो जैसे यहाँ पर क्या है 47 को 23 से भाग लगाएंगे, 2 बार में लगेगा 46, और 47 में 46 माइनस होगा बचेगा 1/23 माइनस 35, ठीक है। तो आपको हम क्या बताए थे कि जब दोनों पूर्णांक को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो आएगा उसको एक और कम करके लिखना है। तो 35 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 33, और 33 में एक और माइनस करेंगे तो हो जाएगा 32, ठीक है। भिन्न के अंश और हर दोनों को माइनस करके लिखना है। तो 23 में से एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 22, और नीचे जो संख्या दिया हुआ है उसे सेम टू सेम रखना है। लेकिन याद रखना है कि जब भी कभी भिन्न पहले रहे और पूर्णांक बाद में रहे और बीच में माइनस रहे तो आपको आंसर में अपने मन से माइनस लगा देना है, हो गया इसका आंसर, ठीक है। यहाँ भी देखिए कि सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या है कि पूर्णांक के पीछे माइनस है और भिन्न के पीछे प्लस है, तो काम तो ही करना है क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो फिर उसी प्रकार क्या करना है, सबसे पहले इसे पूर्णांक में बदलना है। इसे सेम टू सेम रख देंगे तो क्या हो जाएगा ये 43, और इसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो आपको 27 को 19 से भाग लगाएंगे तो एक बार में लगेगा, ठीक है, एक बार में लगेगा। और 27 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। और बटा आ जाएगा कितना, जो नीचे में दिया हुआ है पहले से। फिर उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इस पूर्णांक और इस पूर्णांक दोनों को माइनस करेंगे। 43 में से एक माइनस होगा कितना हो जाएगा 42, और 42 में से एक और माइनस करेंगे अपने मन से, क्या हो जाएगा ये 41, ठीक है। उसके बाद इस दोनों को माइनस करना है, तो 19 में से 8 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 11, ठीक। और बटा में रखना है जो पहले से। और आपको हम बताए थे कि जब भी पूर्णांक में माइनस दिया रहे, ठीक है, और भिन्न में माइनस ना हो तब आपको क्या करना है कि आंसर में माइनस लगाना है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। फिर यहाँ देखिए कि दोनों तरफ माइनस लगा हुआ है, तो फिर इसमें क्या करेंगे, तो पहला तो काम वही करना है कि इसे मिश्र भिन्न में लाना है। तो क्या हो जाएगा ये -89, और इसको मिश्र भिन्न में लाएंगे तो इसे भाग लगाएंगे। 63 को 31 से भाग लगाएंगे, तो सबसे पहले तो 31 से 2 बार में लगेगा, 31 दूनी 62, ठीक है। और 2 बार में लगाने के बाद यहाँ शेष कितना बचेगा 1, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 31। फिर से उसी प्रकार जैसे उसमें कर रहे थे हम, लेकिन इसमें जो काम हम कर रहे थे उससे थोड़ा सा अलग काम करना है, इसके जैसा काम नहीं करना है आपको। यहाँ जो काम करना है, यहाँ पर जोड़ वाला काम करना है। कारण क्या है, यहाँ पर आप देखिए कि दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो आपको पता होगा कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 89 और 2, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 91, ठीक है। और जो भिन्न में दिया हुआ उसे हम सेम टू सेम रख देंगे इसके साथ, ठीक है। लेकिन बस इतना याद रखना है, जब दोनों में माइनस रहे तो आंसर में आपको माइनस लगा देना है, बस हो गया इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और शॉर्टकट में बना सकते हैं, ठीक है।